सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन गायत्री महामंत्र की सामर्थ्यिका। इसमें 3 भाग मैं पहले बना चुकी हूँ। आज ये इसका 4th पार्ट है और मैं चाहूँगी कि आप इस प्रवचन के तीनों ही पार्ट जो पहले के हैं वो उन्हें देख लें। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य डाल के उसे देख सकते हैं, या फिर फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो फेसबुक पे मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा हो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अभी व्याख्यानों में आपके सामने हम यही पेश करने वाले हैं। आज कल और परसों गायत्री मंत्र को पढ़ाने वाले हैं। आज तो केवल यही कहना है कि गायत्री मंत्र का स्वरूप समझने और समझाने के लिए अथर्ववेद की साक्षी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि 7 लाभ जो इसके भीतर हैं, इन 7 लाभों में से 5 पंच भौतिक हैं और 2 आध्यात्मिक। 7 लाभ हैं गायत्री मंत्र के। गायत्री के 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थियों को 7 ऋषि भी कहा गया है। लाभों में 5 सांसारिक हैं और 2 आध्यात्मिक हैं। दोनों को मिला देने से 7 लाभ मिल जाते हैं और मनुष्य के जीवन की प्रगति की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। कौन कौन से हैं? आप में से अधिकांश लोगों को वह मंत्र शायद याद होगा। यदि नहीं याद हो तो आप फिर समझ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम स्तुता मया वरिता वीति माता प्रचोदयन्तां पाव्यमानी द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजति ब्रह्मलोकम्। ये 7 चीज़ें इसमें बताई गई हैं और ये अथर्ववेद में कही हैं, अर्थात भगवान ने कही हैं। अगर आप वेद को मानते हो तो इसे भगवान की वाणी कह सकते हैं। अगर आप पौरुषीय वेद मानते हो तो ऋषि कह सकते हो। बहरहाल यह ऋषि हो अथवा भगवान, दोनों में से जो भी हो आपको 7 चीज़ें मिलने का वायदा करता है, वचन देता है और कसम खाता है कि आप इन चीज़ों को निश्चित रूप से पा सकते हैं। 5 भौतिक पंचभूत हैं ये और 5 ही लाभ हैं इसके। पंच देवता भी कहलाते हैं ये। 5 प्राण हैं हमारे। 5 चीज़ों से चेतन और अचेतन दोनों को मिलाकर 5 प्राण और 5 तत्व इनको मिलाकर बनाया गया है। और 5 ही लाभ ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र के 5 मुखों से निःसृत हैं। गायत्री मंत्र को भी 5 मुखी बताया गया है। आपने ऐसे फोटो भी देखे होंगे, हमारे यहाँ से ही छपते हैं, जिसमें एक ही मुख होता है गायत्री का। इसे हम बताएंगे पीछे आपको, लेकिन ऐसे भी फोटो आपको बाजार में मिलते हैं जिसमें गायत्री के 5 मुख बताए गए हैं। 5 भौतिक लाभ हैं। क्या क्या है भौतिक लाभ? भौतिक लाभों में बताया गया है कि आयु, आदमी का दीर्घ जीवन। आदमी गायत्री उपासना से दीर्घजीवी बन सकते हैं। तो क्या साहब यह ठीक है? क्या यह कोई दवा है? क्या ये कोई कायाकल्प है? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जैसी कि अमेरिका में मरा हुआ आदमी किसी नीचे तहखाने में रखा हुआ है, ठंडक में रखा हुआ है और यह उम्मीद की गई है कि इतना समय विश्राम कर लेने के बाद में उसके शरीर को रिलीफ मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगी। हम जब उठाएंगे तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। तो साहब क्या यह इसी प्रकार का प्रयोग है लंबी जिंदगी का, या कोई और इसमें जादू है या कोई और दवा है? बेटे, कोई जादू नहीं है इसमें। दीर्घ जीवन के लिए और बीमारी से बचाव करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। केवल एक ही जादू की जरूरत है और जिसके शिक्षण का नाम है संयम। अगर आपके जीवन में संयम आ जाए तब निश्चित रूप से आप निरोग भी रह सकते हैं और दीर्घजीवी भी हो सकते हैं। दीर्घ जीवन तो हमने बिगाड़ा है, अल्प आयु और बीमारियां तो हमने खरीदी हैं। ये खरीदी नहीं, बुलाई गई हैं। जल्दी मौत हमने बुलाई है और बीमारी को भी हमने बुलाया है। सृष्टि के किसी जानवर के पास बीमारियां नहीं आती। सब आदमी, सब जानवर पैदा तो होते हैं, जवान भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं और समय आता है तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं।
पर बीमारियों का जैसा हमला मनुष्य पर होता है वैसा किसी प्राणी के ऊपर नहीं होता। क्या वजह है बता दीजिए। भाई साहब, कोई वजह नहीं है, केवल एक वजह है कि दूसरे प्राणी प्रकृति की प्रेरणा से संयमशील जीवन जीते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, कायदा कानून मानते हैं, प्रकृति की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते, और आदमी पग पग पर उल्लंघन करता रहता है और असंयम बरतता रहता है। असंयम न बरते तो प्रकृति की प्रेरणाओं के आधार पर चलने के लिए अपने आप को रजामंद कर ले तो आप विश्वास रखिए, न आपको बीमार होने की ज़रूरत पड़ेगी और न आपको जल्दी मरने की उतावली होगी। जल्दी मरने की उतावली करने की ज़रूरत नहीं है। हकीम लुकमान ये कहते थे कि आदमी अपने मरने के लिए कब्र खोदता रहता है। जबान की नोक से हम कब्र खोलते हैं अपने मरने के लिए और अपने को गाड़ने के लिए। लुकमान के मुताबिक हम कैसे रहते हैं? जीभ की ओर इशारा उनका असंयम से था, जो हमारे प्रत्येक हिस्से में समाया रहता है। केवल जीभ से ही इसका ताल्लुक नहीं है, दूसरी इंद्रियों से भी ताल्लुक है। दूसरी इंद्रियों से ही ताल्लुक नहीं है, हमारे रहन सहन से लेकर के उठने बैठने चलने फिरने विचार करने तक समस्त जीवन से ताल्लुक है। गायत्री मंत्र की प्रेरणा, गायत्री मंत्र का लाभ हमको यह बताता है कि हम दीर्घजीवी हो सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। शर्त यही है कि गायत्री मंत्र किस तरीके से हमारे शरीर में अप्लाइड होना चाहिए, किस तरह से प्रयुक्त होना चाहिए, यह भी जानना चाहिए। गायत्री मंत्र के साथ साथ में कुछ सिद्धांत जुड़े हुए हैं, सिद्धांतों के कुछ परिणाम जुड़े हुए हैं। पहले आप समझिए उन्हें। प्रत्येक आध्यात्मिकता का वर्ग और पक्ष आदमी को कुछ सिद्धांत समझाता है। सिद्धांतों को प्रयोग करने के बाद में लाभ होते हैं। कोई चीज़ हम खाते हैं, खाने के बाद में खून बनता है, खून बनने के बाद ताकत आती है। नहीं साहब, खाना खाने के बाद ही ताकत आती है। बेटे, ऐसे नहीं हो सकता। खाने का खून बनता है, खून के बाद में ताकत आती है। उसी तरह जो हम मंत्र जपते हैं या उपासना करते हैं, उससे हमारे जीवन में कुछ सिद्धांतों का समावेश होता है। कुछ आदर्श हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और आदर्श सिद्धांत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी फलस्वरूप सुख मिलते हैं, सुविधा मिलती है। मशक्क़त करते हैं तो मशक्क़त करने के बदले में पैसा मिलता है। पैसे के बदले में हम सामान खरीद लाते हैं, पैसे के बदले में हम मिठाई खरीद लाते हैं, पैसे के बदले में हम खिलौना खरीद लेते हैं। नहीं साहब, मशक्क़त के बिना खिलौना मिलता है। मशक्क़त के बिना बेटे खिलौना मिलना बड़ा मुश्किल है। मशक्क़त के बदले में अनाज किसान तो दे भी सकता है, पर जिसके यहाँ कपड़े की दुकान है वह आपको कहाँ से दे देगा? वह पैसा दे देगा। पैसा देने के बाद में आप चीज़ खरीद सकते हैं। आध्यात्मिकता का लाभ आपको सीधे नहीं मिल सकता। गायत्री मंत्र का जप किया और चीज़ें सीधे आपको मिली, ऐसे नहीं हो सकता। विद्या पढ़ी और नौकरी मिल गई, नहीं बेटे, स्कूल गए और नौकरी मिल गई। स्कूल जाने के बाद में विद्या पढ़नी पड़ती है। विद्या पढ़कर आप जानकार हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं, तब नौकरी मिलती है। नहीं साहब, स्कूल में घुसते ही नौकरी मिल जाती है। नहीं बेटे, स्कूल में घुसते ही नौकरी नहीं मिल जाती। स्कूल में घुसना पड़ता है। स्कूल में घुसने के बाद में हमको उसका अध्ययन करना पड़ता है, फिर अध्ययन करने के बाद में नौकरी मिलती है। नहीं साहब, स्कूल में घुसते ही नौकरी मिल जाती है। नहीं, ऐसे नहीं मिलती है बेटे। मानता क्यों नहीं है? गायत्री मंत्र का जप करने का उद्देश्य है आदमी के विचारों में और आदमी के चिंतन में हेरफेर होना चाहिए। आदमी का व्यक्तित्व और आदमी का चिंतन परिष्कृत होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तब आपको लाभ मिल जाएगा, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अगर आपके जीवन में हेरफेर नहीं हुआ तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके जीवन में गायत्री उपासना ने कोई हेरफेर उत्पन्न नहीं किया है, अगर आपको कोई प्रकाश नहीं दिया है, तो आपका जीवन जैसा सामान्य मनुष्यों का घिनौना और पिछड़ा हुआ होता है, उसी स्तर का घिनौना और पिछड़ा जीवन होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी मंत्र जिसमें गायत्री भी शामिल है, जिसमें रामायण भी शामिल है, जिसमें गीता भी शामिल है, आपके लिए कोई खास फायदा पैदा नहीं कर सकते।
गायत्री मंत्र जब शरीर में प्रवेश करता है तो किस रूप में आता है? वह संयम के रूप में आता है। आदमी संयमी होता है। जब संयमी होता है तो संयमी होने के पश्चात में दीर्घजीवी हो जाता है, बहुत दिन जिंदा रहता है, निरोग रहता है। कैसे जिंदा रहता है? वैसे बेटे ढेरों आदमी हुए हैं प्राचीन काल में जिन्होंने लंबी जिंदगी पाई और मौत के मुंह में से छुटकारा पाया। प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे उनके, बताइए जरा। चलिए आपको नाम बता देता हूँ। आपने सत्यवान का नाम सुना होगा। मौत उसके नज़दीक आ गई थी और कह रही थी कि भाई साहब 1 साल से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन उसने सावित्री का वरण किया। सावित्री का वरण करने के बाद में वे लंबी उम्र तक जिए और मौत उनसे भाग गई। क्यों साहब, यह हो सकता है? हाँ बेटे, यह हो सकता है। प्राचीन काल में होता था और अभी भी हो सकता है। चंदगी राम पहलवान का नाम आपने सुना होगा। वे टीबी के मरीज थे और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपके फेफड़ों में कैविटी बहुत गहरी हो गई है और आपके कफ के बराबर खून आता है और दूसरी चीज़ें आती हैं। आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उन्होंने किसी के कहने के मुताबिक संयमशील जिंदगी जीना शुरू की, आहार विहार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और आजकल आप देखते हैं कि वे हिंद केसरी के नाम से विख्यात हैं और फिल्मों में काम करते हैं। क्यों साहब, ये तो पुराने ज़माने की बात है। अरे बेटा, पुराने ज़माने नए ज़माने की बात क्या चलती है? पुराने ज़माने में भी वही बात थी और आज के ज़माने में भी वही बात है। सूरज पुराने ज़माने में भी वही था और आज के ज़माने में भी वही सूरज है। पहले सूरज पूरब से निकलता था, अब भी वहीं से निकलता है। रात में अंधेरा पहले भी होता था, रात में अंधेरा अभी भी होता है। प्राचीन काल से क्या मतलब और नए ज़माने से क्या मतलब? ज़माने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रकृति के सिद्धांतों में, भगवान के सिद्धांतों में समय बदल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राचीन काल की जो बात है सो अभी की बात है। सत्यवान भी सावित्री की वजह से मौत के मुंह से निकल आया था, तो वह भी ठीक है, इस जमाने में भी निकल सकते हैं। हम एक कहानी और बता रहे हैं आपको। सैंडो के नाम से ऐसी ही बात कही जा रही है। सैंडो भी ऐसे ही मरीज थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जुखाम की वजह से वे ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं थे। पर सैंडो संसार के प्रख्यात वीर हुए। नहीं साहब, लंबी जिंदगी तो नहीं मिली। हाँ, लंबी जिंदगी भी मिलती है। गुरु वशिष्ठ के बारे में आपने सुना है, उनकी लंबी जिंदगी थी। कितनी लंबी जिंदगी थी? आप पुराणों को पढ़कर देख लीजिए, सारे के सारे रघुवंशियों के गुरु वशिष्ठ थे। कौन कौन के गुरु थे? रामचंद्र जी के थे और उनके बाप के गुरु थे दशरथ के, और उनके बाप के गुरु थे रघु के। उसके बाद उनके बाप के गुरु थे अज के। उसके बाद उनके भी बाप के गुरु थे दिलीप के। और किसके रहे बेटे? राजा दिलीप के। दिलीप के कोई संतान नहीं थी। वे अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा नंदिनी गौ चराइए। नंदिनी किसे कहते हैं? नंदिनी बेटे गायत्री मंत्र को कहते हैं। हमारी नंदिनी गौ को चराइए। रानी ने और उन्होंने दोनों ने तप किया था और उनके संतान हो गई थी। किसके हो गई थी? दिलीप के। और फिर 5-7 पीढ़ी के बाद वही झगड़ा खड़ा हो गया था। फिर क्या हो गया? फिर राजा दशरथ ने कहा महाराज जी, हमारे भी संतान नहीं होती। धत तेरे की, तेरा परबाबा के सड़बाबा के भी नहीं हुई थी और तेरे भी नहीं होती। हमारे भी नहीं होती महाराज, हमारे भी बच्चा पैदा करिए। उनको भी उपाय बता दिया और उनके भी बच्चे हो गए। तो गुरु वशिष्ठ कितनी उम्र के थे बेटे? हम क्या बता सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। दिलीप से लेकर के और दशरथ तक के बीच में कितनी पीढ़ियां चली गईं? कई पीढ़ियां चली गईं, 7-8 पीढ़ियां चली गईं। और मेरे ख्याल से, ठीक से मुझे याद नहीं है, पर कई पीढ़ियां चली गईं। उन सब के गुरु वशिष्ठ जी थे। तो कितनी उम्र थी उनकी? बहुत लंबी उम्र थी। क्यों साहब, लंबी उम्र हो सकती है? हाँ, लंबी उम्र हो सकती है। कौन कौन की हो सकती है? बहुतों की हो सकती है। क्यों साहब, आपने भी देखी है? बेटे हमने भी देखी है। किसकी देखी है आपने? लंबी उम्र का एक आदमी हमने देखा है। रशिया की उज्बेकिस्तान के बारे में छपता रहता है। वहाँ 100 से ज़्यादा उम्र के आदमी होते हैं, लेकिन मैंने एक आदमी हिंदुस्तान में देखा है जिसकी उम्र 200 वर्ष के लगभग थी, जिसे सबने देखा था। उन लोगों की बात आप जाने दीजिए। हमारे गुरु हैं, वे आपने भी देखे नहीं हैं। उनके बारे में सबूत भी हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन जो सबूत पेश कर सकते हैं वे एक ऐसे आदमी थे जिन्हें
उन्हें हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वे 200 वर्ष तक जिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पर मालवीय जी जिन महात्मा को लेकर के गए थे उनका नाम स्वामी कृष्णानंद था। स्वामी कृष्णानंद के बारे में यह अफवाह थी कि वह जब बर्फ पिघलती है तो वे उठ करके खड़े और जब बर्फ जमने लगती है तो उसी में जम जाते हैं। ये किंवदंती है उनके बारे में। जब मालवीय जी उनको ले गए थे तो रातों रात अंधेरे में ले गए थे, क्योंकि वे नंगे रहते थे और मौन भी रहते थे। वे बर्फ में रहते थे। उनसे उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसका वर्णन उसकी तारीख भी है कि उन्होंने उसकी स्थापना की थी। मालवीय जी ने रात को उनकी अगवानी की थी, फिर रात को ही उनको विदा कर दिया था। ये स्वामी कृष्णानंद जी गंगोत्री के पास रहते थे जब मैं गया था। कितने वर्ष हो गए जब मैं वहाँ गया था। पहले वहीं था हिमालय। हिंदू विश्वविद्यालय को बने हुए लगभग 80 वर्ष हो जाते हैं। उस समय भी कितनी उम्र थी उनकी, मेरी समझ से 80 से भी ज़्यादा उम्र थी। जिन लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने उनको देखा था, मालवीय जी ने जिनसे पता लगाया था, उनसे मालूम पड़ा था कि उन्होंने भी बाप दादाओं से ये सुना था कि ये और भी ज़्यादा उम्र के हैं। अभी जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनके बाल सारे के सारे सफ़ेद नहीं हो पाए थे। दांत, जब मैं वहाँ था, आश्रम में रहता था, तो उनके दांत 32 के 32 थे। एक भी दांत कमजोर नहीं हुआ था। 80 वर्ष की तो आप मानेंगे ही। 80 वर्ष तो हिंदू विश्वविद्यालय को बने हो गए थे, तो वे बच्चे थे क्या? तब वे 6 महीने के थे? नहीं बेटे, तब भी बूढ़े थे। बुढ़ा आदमी तो गुरुजी 50, 60, 70 वर्ष का तो होता ही होगा। हाँ बेटे, इससे कम का क्या हो सकता है। हिमालय में वे जहाँ रहते थे और जाड़े के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी तब वे बिल्कुल नंगे रहा करते थे। बीमार थे? नहीं, बीमार नहीं थे। बिल्कुल हट्टे कट्टे थे और ऐसे मजबूत थे कि उनकी कलाइयों और हाथ पांवों में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता था। यह कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आदमी गायत्री मंत्र के आधार पर वास्तव में ध्यान करे तो क्या क्या नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र का केवल जप ही ना करे, बल्कि जप के साथ साथ में जो प्रेरणा है, संयम की प्रेरणा, उसको भी ग्रहण करे। शरीर के बारे में गायत्री मंत्र की एक ही प्रेरणा है, उसका नाम है संयम। व्यक्ति संयम बरतता रहेगा, चाहे हो या चाहे संत हो चाहे संत ना हो, वह लंबी जिंदगी पा लेगा। आज के लिए इतना ही। और अभी भी काफ़ी हैं इसमें। मुझे तो लगता है अभी 3, 4, 5 वीडियो और इस प्रवचन पे बन जाएंगी। लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया था, तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा अवश्य करेंगे। आशा करती हूँ मेरे सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और गुरुदेव और माता जी का कार्य कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही कर रहे होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।